जी, तो हम बात कर रहे थे स्टेट की। तो स्टेट क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हर एक स्टेज में इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन उसमें वो अपडेट होता जाता है टिल द टाइम लास्ट स्टेट में आ जाता है। और लास्ट स्टेट को फाइनली हम किसमें, रो में वापस ले आते हैं। ठीक है, और वो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है। तो ये इसकी अप्रोच है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, जिस तरह डीएस के अंदर थे 16 थे, फिक्स ले उसके थे। इसमें इसमें डिपेंड करता है कि की लेंथ कितनी है। अगर हमने 128 बिट या 16 बाइट की यूज कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स 10 होंगे। ठीक है, और ये जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो 10 राउंड्स के हिसाब से ही दी हुई है। ठीक है, अगर 12 या 16 14 राउंड्स का आपने अगर वर्किंग देखनी है तो इस बुक में उसकी एग्जांपल नहीं दी हुई। वो अदर देन द बुक जो आप लिटरेचर फाइंड कर सकते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। 12 राउंड्स वाली एग्जांपल क्या हो सकती है या 14 राउंड की क्या होगी। इसमें जो बुक में हम सॉल्व करेंगे वो 10 राउंड्स की एग्जांपल होगी। ठीक है, तो 10 राउंड्स भी हो सकते हैं 16 बाइट्स की जो अगर होगी, और 12 राउंड्स होंगे अगर हम 192 बिट या 24 बाइट की यूज कर रहे हैं। और 14 राउंड्स हो जाएंगे इफ यू आर यूजिंग 32 बाइट और 256 बिट की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। अच्छा जी, तो हम, अच्छा, इसमें जो राउंड फंक्शन थे उसके अंदर राउंड फंक्शन हमने देखे थे कि एक्सटेंडेड परमुटेशन ईपी करता था। उसमें क्या करता था, जो इनपुट होती थी हमारी 4 बिट की उसको एक्सपेंड कर देता था। क्यों एक्सपेंड कर देता था, क्योंकि की के साथ उसने जार ऑपरेशन करना होता था। इस तरीके से इसके अंदर भी राउंड फंक्शन है। एक फंक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फंक्शंस हैं जो कि हर राउंड में चलेंगे, और एक्सेप्ट लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन के अंदर ये नहीं होगा। बाकी ये 3 जो फंक्शंस है एक राउंड के अंदर होंगे। ठीक है, और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि ये फिएस्टल स्ट्रक्चर पे नहीं बना हुआ। जो फिएस्टल स्ट्रक्चर था जिसमें हम स्वैपिंग भी कर रहे थे और जो हमारी इनपुट थी उसको 2 हाफ्स में तोड़ भी रहे थे, तो ये इस तरीके से नहीं काम करता। याद रखिएगा कि एईएस इज नॉट अ फिएस्टल स्ट्रक्चर, और फिएस्टल स्ट्रक्चर में ये दिया हुआ है क्या तरीके कार है। ठीक है, अच्छा, इस उसमें भी हमारे पास एक मास्टर की होती थी, उसको हम एक्सपेंड करते थे राउंड कीज के अंदर। तो इसमें भी यही चीज है। ठीक है, इसमें भी एक मास्टर की होगी जो कि ओरिजिनली हमारे पास कितनी होगी, जो अ, अगर फॉर एग्जांपल 16 बाइट की है तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे 16 राउंड्स के लिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम आज देख लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये 16 राउंड्स के लिए की को भी एक्सपेंड करते हैं जो मास्टर की होती है हमारी उससे। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, क्योंकि थ्योरी से हम एक दफा गुजर जाएं तो फिर हम चलते हैं। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले जो हमारे पास ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होगा और हमारे पास ओरिजिनल मास्टर की होगी। ठीक है, ये मास्टर की है यहाँ तक। तो उसको हम क्या करेंगे, 8 राउंड में से चलाएंगे। ये हमारा 0 राउंड कहलाता है। ठीक है, 0 राउंड। फिर हम राउंड 1 में आते हैं, राउंड 10 तक हम इस तरीके से चल रहे होते हैं। ठीक है, देखें हर राउंड के अंदर 4 फंक्शंस एज इट इज चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स, एड राउंड। ठीक है, ये 4 कॉमन है, हर एक में चल रहे हैं, हर राउंड में। लेकिन लास्ट राउंड के अंदर एड राउंड की नहीं है। एड राउंड की है तो कौन सा नहीं है इसमें, सब्स्टिट्यूट, शिफ्ट, मिक्स कॉलम्स नहीं है, हाँ सॉरी, बस ठीक है, मिक्स कॉलम्स नहीं है इसमें। एक फंक्शन इसका काम है मुझे याद है, तो मिक्स कॉलम्स नहीं है इसके अंदर, बाकी वही है। लेकिन 4 फंक्शन हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आपको हम कहेंगे कि जी आप पेपर में ये सॉल्व करें तो कम से कम एक राउंड आपको चलाना पड़ेगा, और एक राउंड चलाने के लिए ये सारे काम आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जब हम आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे थे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें आपने वर्ड आपने पढ़ा होगा, जो एक इंस्ट्रक्शन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, वर्ड की लेंथ, तो वो 32 बिट होती है हमारे पास नॉर्मली। ठीक है, तो अब जो 4
ये पता है आपको 16 बाइट टोटल हमारे पास होता है। ठीक है, 16 बाइट। ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट, मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ। ठीक है, इस सारी चीज को अभी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक्सेल शो हो रहा है ना आपको? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और अब कितने हो गए? 11। अब कितने हो गए? 15। एक और चाहिए। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई है हेक्साडेसिमल में, याद रखिएगा। हम इसमें हेक्साडेसिमल ही यूज करेंगे, क्योंकि बाइनरी नोटेशन बहुत बड़ी हो जाती है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 128 बिट लेंथ में आप जब कोई चीज करेंगे, उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट करेंगे 4x4 मैट्रिक्स के अंदर, तो काफी सारी आपको डिफिकल्टी फील होगी इसमें। तो हम इसमें हेक्साडेसिमल यूज करेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का मैंने जिस तरह पहले बता दिया था कि होता क्या है कि हमारे पास 16 बाइट में की होती है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, मास्टर की है। ठीक है, मास्टर की है। ठीक है, तो हमने इसके वर्ड्स बनाने होते हैं। वर्ड का आपको पता है कि लेंथ 4 होती है, 32 बिट का वर्ड होता है एक हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। याद रखिएगा, ट्रांसपोज है इसमें, कहाँ गया ट्रांसपोज, ये। ठीक है, अब ये दूसरे वाला मैंने 4 बाइट उठाए। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, फिर मेरे पास क्या है, 4, इसको किया, इसको भी ट्रांसपोज कर दिया, और फाइनली ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास रो में से मैं इसको कॉलम में ले आ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ये ट्रांस उफ, अच्छा, ये ओरिजिनल मास्टर की थी, इसको मैंने मैट्रिक्स में ले आया हूँ, 4x4 मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखना है, याद रखिएगा। ये वर्ड 0 है, ये वर्ड 1 है, वर्ड 2, और वर्ड 3। वर्ड की डेफिनेशन आपको पता है, आर्किटेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि जो 4 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन होती है उसे हम एक वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब यही है कि 4 बाइट्स है इसके अंदर, और उसको एक वर्ड का नाम दिया गया है। लेकिन क्योंकि एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो इसको हम 0 से काउंट कर रहे हैं कि ये 0 वर्ड है, ये 1 वर्ड, 2 3। यहां तक कोई बात ना समझ आई तो पूछ सकते हैं। ये ओरिजिनल मास्टर की को मैंने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, ये आपके सामने है। जो पहले 4 बाइट्स थे, उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गए। फिर दूसरे वाले उठाए मैंने, उसको भी ट्रांसपोज कर दिया दूसरे कॉलम में। फिर तीसरे मैंने 4 बाइट उठाए, उसको ट्रांसपोज कर दिया, और आखिरी 4 थे उसको भी ट्रांसपोज कर दिया। जी, है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल खामोशी चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये एईएस या तो समझ नहीं आ रहा, या बिल्कुल सही से समझ आ रहा है आपको। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये W0 से W3 का मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बना दिया है कि जो मास्टर की होगी वो 16 बाइट में आपको मिलेगी, रो में। उसको आपने कॉलम्स में तोड़ना है। तो कॉलम्स में तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, वर्ड्स बनेंगे उसके, 0 वर्ड से लेकर 3 वर्ड। ये वाला मैट्रिक्स आपकी जो ओरिजिनल जो होगा प्लेन टेक्स्ट, वो भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैं कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है,
ये मास्टर की और ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट, ये भी 16 बाइट में होगा और ये भी डेसिमल, इसमें हेक्सा डेसिमल में ही होगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 2A 1B C3 D4 E5 F6। ठीक है, और D1 कर देता हूँ इसको मैं, और A2 कर देता हूँ इसको, और 3 2। ये मैंने सिर्फ स्वैप करवा रहा हूँ एक दूसरे को। ठीक है, 1 9 और 1 8 और 1B 1C और D तो वैसे रहेगा, FF AB BA कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा जो रो की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या कर देना है, ये कॉपी किया मैंने। ठीक है, इसको अलग लिख देता हूं, तो आपने इसको भी ट्रांसपोज कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। फिर नेक्स्ट 4 है आपके पास, इसको कॉपी किया और इसको आपने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक सिंपल। फिर इसको उठाया आपने, कॉपी और ट्रांसपोज कर दिया। फिर आ गया ये और इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो अभी ये आपके पास क्या आ गई है, इनिशियल मास्टर की भी आ गई है और आपके पास इनिशियल प्लेन टेक्स्ट भी आ गया है अभी आपके पास। ठीक है, इनको मैं जरा बॉर्डर लगा दूं, ये बॉर्डर हो गया और इसका भी ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये वर्ड्स की फॉर्म में और ये 4x4 मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, ये वर्ड्स है। यहां तक बात समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है? ये हमने कर लिया। ठीक है, कि हमने वर्ड्स बना लिए 0 से 3, हमने मास्टर की को ही बना लिया, मास्टर की को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंड की चलेगी। ठीक है, एक्सपेंड की ये होगी, आगे हम देखते हैं, पहले एक्सपेंड की को चलाएंगे, फिर हम ये सब्स्टिट्यूशन शिफ्ट रो मिक्स कॉलम एड राउंड फिर हम चलाएंगे। ठीक है, तो एड राउंड की पहले वाला हमारे पास काम होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये अच्छा, इसके सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस ये देख लें, इसके सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस इसमें भी है। ये 16x16 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे हम अभी देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इंक्रिप्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन बॉक्स यूज होता है और डिक्रिप्शन के लिए इनवर्स सब्स्टिट्यूशन बॉक्स यूज होता है, याद रखिएगा। इसका तरीके का थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें इनवर्स आप जब परफॉर्म करेंगे तो सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस की जगह पर आपको इनवर्स सब्स्टिट्यूट बॉक्स नजर आएगा, और उसमें 8 सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस थे, इसमें एक ही है। ठीक है, उसमें 8 सब्स्टिट्यूट बॉक्स अलग अलग थे, S1 से लेकर S8 तक, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूट बॉक्स है और एक ही इसका इनवर्स सब्स्टिट्यूट बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, ये वाला, तो ये चीज हो गई। अच्छा, तो थोड़ा सा शिफ्ट रो में अभी हम नहीं आ रहे, मिक्स कॉलम भी अभी हम नहीं कर रहे, हम की एक्सपेंशन पे पहले बात करना चाहते हैं कि की एक्सपेंड कैसी होगी हमारी। ठीक है, ये बहुत डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, इनको हम अभी परफॉर्म करेंगे। की एक्सपेंशन आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास 4 वर्ड होते हैं या 16 बाइट भी कह सकते हैं, अभी मैंने जिस तरह एक्सेल में आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इससे हमने 44 वर्ड्स बनाने होते हैं। 44 वर्ड्स, एक्चुअल 4 वर्ड्स को छोड़कर हम 40 वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअल 4 को हम छोड़ के 40 क्यों बनाते हैं, क्योंकि 10 राउंड होते हैं। और 10 राउंड का मतलब क्या है कि एक राउंड के अंदर 4 वर्ड ने इस्तेमाल होना होता है, तो 10 राउंड के अंदर 40 वर्ड हमें इजाफी चाहिए होंगे। और जो ओरिजिनल जो 4 वर्ड हैं जो कि अभी हमने देखे थे मास्टर की के, वो अलग होते हैं। ठीक है, वो हमें राउंड 0 में चलाने होते हैं। बाकी 10 राउंड होंगे तो वहां 40 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो टोटल अगर करें इनको, तो ये 44 वर्ड्स बनते हैं, टोटल 44 वर्ड्स है, जो कि 176 बाइट्स बनते हैं हमें। ठीक है, अच्छा, तो ओरिजिनल जिस तरह हमारे पास जो रो होती थी,
उसको हमने ट्रांसपोज करना होता था, याद रखिएगा कि जिस तरह K0 है तो उसके बाद K1 आता था रो के फॉर्मेट में, फिर रो K3, K4, K5, K6, K7, K8। अब यहाँ पर देखिए हमने ट्रांसपोज कर दिया है, जो ओरिजिनल हमारे पास रो थी उसको हमने K0, K1, K2, K3, ये पहले हमारे पास 4 बाइट्स इस तरतीब से आ जाएंगे ट्रांसपोज होके, फिर नेक्स्ट ट्रांसपोज होके आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसपोज, नेक्स्ट ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज, उनको हमने क्या नाम दे दिया था, वर्ड्स के दिए थे, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है इसकी। ठीक है, लेकिन हमने जो एग्जांपल ली हुई है उसी को चला लेंगे, देखते हैं इसको उठाएं या उसको उठाएं, बहरहाल हमें कोई इशू नहीं है उसमें। हम इसके पहले एक्स जो की एक्सपेंशन है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रोकते हैं, यहाँ पर की एक्सपेंशन पे आते हैं। अच्छा, तो अब ये देखिए, नॉर्मली जो आपको हम एग्जाम्पल में या एग्जाम में कोई अगर आपको कहेंगे कि आप मास्टर की या जो प्लेन टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करें तो क्या तरीके कार हो सकता है, जिस तरह यहाँ पर ये पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये एक प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास। ठीक है, या मेरे पास की है, उसको आपने किस तरीके से मैट्रिक्स में लिखना है 4x4, ये तरतीब मैंने बता दी थी कि इसको आपने पहले 4 बाइट्स उठाए, पहले 4 कैरेक्टर्स बाइट्स के बराबर ही होते हैं हमें पता है, उसको आप ट्रांसपोज कर दें इस तरीके से, ये जो ओरिजिनल आपके पास एग्जाम्पल होगी वो इस तरीके से आपके पास आएगी। तो आपने, लेकिन फिर करना क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं इसके आपने आस्की टेबल के मुताबिक हेक्स वैल्यूज आपने यूज करनी होती हैं। ठीक है, तो हेक्स वैल्यूज आप यूज करेंगे फिर। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं कि मास्टर की जो है ये हमारे पास एक्चुअल मास्टर की थी वर्ड, इसको हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, वर्ड 4 बनाना है, 5 बनाना है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फंक्शन दिए हमें। अच्छा, चले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमने रॉट वर्ड करना है, रोटेशन वर्ड। रॉट वर्ड का मतलब क्या होता है, रोटेशन वर्ड। ठीक है, तो हम आते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास ओरिजिनल जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम की एक्सपेंशन कर रहे हैं, याद रखिएगा, की एक्सपेंशन। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 रोट वर्ड होता है। ठीक है, रोट वर्ड स्टैंड फॉर रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा W3 हमने पिक करना है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, W3 पे आपने करना है। तो रोटेशन हम कैसे करेंगे, इसको सर्कुलर शिफ्ट बाय 1 बिट होती है, याद रखिएगा। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और स्टेप 1 में यहां पे लिख देता हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में हमें। ठीक है, याद रखिएगा इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी हमें, इसलिए मैं इसको यहां से
थोड़ा सा डिफरेंस करके कर देता हूँ। तो ये एक्चुअल मेरे पास स्टेप 1 है, रोट वर्ड करना है और W3 से स्टार्ट करना है, सिर्फ W3 पे काम है हमारा। तो अब रूट वर्ड करेंगे क्या, अपवर्ड सर्कुलर शिफ्ट है, तो सी जो है वो अप ऊपर मूव कर जाएगा। जब ऊपर मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में C1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाकी वाले जो ये 3 कैरेक्टर्स हैं ये ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इनको मैं कॉपी करके यहाँ पर सिर्फ पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाले जो वर्ड्स थे ये शिफ्ट कर गए ऊपर। ठीक है, और जो सी था इसको सर्कुलर शिफ्ट दे दिया हमने, एक टॉप अपवर्ड सर्कुलर शिफ्ट बाय 1 बिट, तो इसको हमने रोटेशन वर्ड कह दिया। तो ये रोट वर्ड यहां से इसने कर दिया। यहां तक बात समझ आ रही है, रोटेशन या रोट वर्ड कैसे किया है। सिंपल, 1 बिट जो अपवर्ड सर्कुलर शिफ्ट थी वो हमने दे दी। तो C1 जो था इसको जब 1 बिट हमने अपवर्ड सर्कुलर शिफ्ट दे दी तो ये नीचे आ जाएगा, और ये जो तीनों थे ये एक एक बिट ऊपर मूव कर जाएंगे, तो ये एक एक बिट ऊपर मूव कर गए। हो गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, और इसके ये रोट वर्ड हो गया हमारे पास। अब स्टेप 2 जो है, स्टेप 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्ड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्ड कैसे करना है, इन्हीं को करना है, याद रखिएगा। ये ही है मेरे पास। अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट वर्ड परफॉर्म करेंगे और इस कॉलम में लिखेंगे उसको हम। सब्स्टिट्यूट वर्ड होता कैसे है यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो वो, एक मिनट, इसमें हम सब्स्टिट्यूट टेबल पे आ जाते हैं। ये सब्स्टिट्यूट टेबल था और इसको यूज करना है हमने। अच्छा जी, तो एक मिनट में एक्सेल से वैल्यू पहले देख लूं, बल्कि आपको दिखा देता हूं पहले, उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। एक्सेल का है। अच्छा, पहले वैल्यू मेरे पास है डी और डी। ठीक है, डी डी, इसको हम कैसे रीड करेंगे वहां पर। अच्छा, ये देखें, ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 16 कॉलम्स हैं, और सॉरी रोज है, और ये भी हेक्साडेसिमल में ही लिखा हुआ है, 16 कॉलम्स ये हैं। तो डी और डी देखना है, तो डी का मतलब क्या है, रो पहले पढ़ेंगे हम और उसके बाद कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी डी को हमने कंपेयर करना है। यहां से देख लें, ये यहां तक जा रहा है, C1, ये C1 इसके इंटरसेक्शन पे मुझे मिला है डी और डी के। ठीक है, तो अब दोबारा देख लें, उसमें जो हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। जो पहला डिजिट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा डिजिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो डी डी के अगेंस्ट मुझे C1 मिल रहा है, तो C1 वहां पे मैंने लिखना है, ये हो जाएगा C1। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास FF है। अब FF को कैसे देखना है, ये F और ये लास्ट वाला कॉलम F। तो FF पे मेरे पास पड़ी हुई वैल्यू 16। ये बनाना नहीं पड़ेगा अली ना, ये गिवन होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम इंक्रिप्शन सीख रहे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये तो सारी चीजें आपके पास होंगी, और अगर ऑन कैंपस हुआ तो हमने क्या चीज चेंज करनी है, फिर वो हम उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो बुक आपके पास है, अभी आप इसके लिए परेशान ना हो। तो 16 जो है इसको हमने यूज करना है, और ये हो गया 16। ठीक है, फिर AB, AB का भी आपने बताना है कि AB में मुझे क्या देखना है। जी मुझे बताएं, AB में
क्या वैल्यू आपको मिल रही है? जी 6 2। अलीना ठीक है। ए के अंदर बी तक जाना है हमने, ठीक है। तो ए से हम चलते आ रहे हैं और ये बी पे रुक गए, तो ये 62 आ गई वैल्यू मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गई 62, ठीक है। और C1 है लास्ट। अब C1 पे आते हैं हम, और C और 1 ये, ठीक है। C1 पे मेरे पास 7 8 है। 7 8, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूं पहले। ये स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गए। रोट वर्ड भी हमने कर लिया, सब्स्टिट्यूट वर्ड भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हो गए काम। और इसको मैंने यूं कर दिया, और इस वाले को हटा देते हैं हम यहां से। अच्छा जी, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या था हमारे पास? अभी वापस आते हैं, स्टेप 3 को देखते हैं हम। स्टेप 3 आर कौन वैल्यूज उठानी है। आर कौन, अच्छा, आर कौन, एक मिनट। आर कौन क्या होता है? इसमें कहीं आर कौन वैल्यू दी होगी कहीं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ, आर कौन पे है कुछ, ये कुछ ज्यादा ही आगे ले जाएगा। अच्छा, इसमें आर कौन टेबल दिया हुआ है, वो सिर्फ ढूंढना है कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये स्टार्ट आ गया। ये आर कौन वैल्यू है, ठीक है। आर आर सी आर कौन को कहते हैं आप जे। जे का मतलब है कि कौन से राउंड पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं राउंड 1 के लिए की जनरेट कर रहा हूं। कौन से राउंड की जनरेट हो रही है? राउंड 1 की। तो उसकी वैल्यू क्या है? यहां पर 0 1 है, ठीक है। याद रखेगा। इस तरीके से राउंड 10 तक वैल्यूज गिवन है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एग्जांपल सिर्फ राउंड 10 के लिए बनाई गई है। और राउंड 12 और राउंड 14 के लिए इस बुक में आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी, वो आपको नेट पे जो दूसरा लिटरेचर कहीं अवेलेबल होगा उससे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये राउंड 10 तक तो ये गिवन है। तो आरकोन वैल्यू राउंड 1 के लिए, क्योंकि अब हम राउंड 1 की जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए इसकी वैल्यू है 0 1, ठीक है। तो अभी मैं यूं कर देता हूँ 0 1। करना क्या है हमने, सॉरी इस पे हम आ गए, एक्सेल का है मेरा, ये 0 1, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ 0 1। 0 1 डायरेक्ट नहीं लिखेगा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसको एक मिनट, टेक्स्ट बना देता हूँ इसको। और अब 0 1, ठीक है। ये 0 1 की वैल्यू थी। ये 0 1 हमने लिख दिया सिर्फ पहले वाले की जगह पर, ठीक है। याद रखिएगा, बाकी रिमेनिंग को नहीं छेड़ना आपने, इनको वैसे का वैसा ही लिखना है आपने। दोबारा सुन ले, जो थर्ड स्टेप है, इधर भी लिख देता हूं, स्टेप 3 आर सी ऑफ जे, ठीक है। ये आपने अप्लाई करना है। आर सी ऑफ जे का मतलब क्या होता है कि आर कौन टेबल आपने अप्लाई करनी है, और जे का मतलब है कि राउंड, ठीक है। अभी हम राउंड 0 पे चल रहे, सॉरी राउंड 1 के लिए चल रहे हैं, क्योंकि राउंड 0 की मेरे पास पड़ी हुई है। अब जो मैंने की जनरेट करनी है, याद रखिएगा वो कौन सी होगी, W4 W5 W6 और W7। और ये किसके लिए? ये राउंड 1 की है कीज, ठीक है। ये मैंने जनरेट करवानी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आरकोन टेबल से मैंने वैल्यू ली है, और आरकोन आप जे का मतलब क्या है, राउंड 1। तो राउंड 1 के लिए मेरे पास वैल्यू आई थी वहां 0 1। तो ये मैंने सबसे पहले वाली जो बाइट है उसको रिप्लेस कर दिया आरकोन वैल्यू से,
और बाकी को मैंने एज इट इज रहने दिया, ये वाली वैल्यू जो थी। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आर्कोन हो गया। अच्छा, जोर विद आर्कोन, जोर को किसके साथ जोर करना है, आर्कोन के साथ। ठीक है, अभी देखते हैं किसको किसके साथ जार होना चाहिए। ये जो वैल्यू थी, ये वाली पहले जो आई थी, ये स्टेप 2 में, इसको जार करना है स्टेप 3 के साथ। यहां पर लिख देता हूं मैं, स्टेप 4 जार स्टेप 2 विद स्टेप 3। सिंपल सी बात लिख देता हूं, घुमा फिरा के नहीं लिख रहा हूं, कि जो स्टेप 2 पे वैल्यू आई थी आपके पास ये वाली, इसको अभी स्टेप 3 वाली वैल्यू के साथ जोर करना है। जोर कैसे करेंगे, एक सवाल है, एक सवाल है, इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अच्छा जी, ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर आना है आपने प्रोग्रामर में। ठीक है, और यहां पर आपने हेक्स वैल्यू रखनी है। ठीक है, हेक्स वैल्यू के साथ हम करेंगे, और डी वर्ड होता है, इसको छोड़ दें जो भी है इसकी। हेक्स वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, हेक्स वैल्यू के लिए हम जोर ऑपरेट करेंगे, ये जोर का यहाँ पर दिया हुआ है बटन। ठीक है, तो सिंपल सी है, आप खुद जोर ना करें, ये बाइनरी जोर नहीं है कि जो आप बाइनरी वैल्यू रख के आप जोर करते थे, ये हेक्साडेसिमल जोर है। इसके लिए ये जो कैलकुलेटर, इसकी इसकी हेल्प ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कर रहा हूं, मेरे पास पहली वैल्यू है C1, C1, इसको जोर करना है 0 1 के साथ, याद रखिएगा, C1 को 0 1 के साथ जोर करना है। ठीक है, तो जवाब क्या आ रहा है, C0। ये आप अपने पास नोट कर लें, जो पहले वाली वैल्यू है मुझे आपने बाद में लिखवाना है जब मैं एक्सेल पे जाऊंगा। तो इसकी वैल्यू C0 आई जोर होने के बाद। दोबारा देख लें, मेरे पास जो पहले वैल्यू थी जिसको मैं जोर कर रहा हूं वो थी C1, और इसको जोर करना था मैंने 0 1 के साथ, तो ये 0 1 कर दिया, तो ये C0 जवाब आया। ठीक है, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 1 6, और इसको जोर करना है 1 6 के साथ, तो 0 आ गया। ये 0 1 नहीं होगा, 0 0 2 होंगे मेरा ख्याल है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। तीसरी वैल्यू थी मेरे पास 6 2। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये सारी 0 0 आएंगी जब, तो 0 0 आएगी तो सारा जवाब 0 ही बन जाएगा। ठीक है, ये ये आर कौन तक आ गए थे, जोर न्यू वर्ड विद प्रीवियस थर्ड कॉलम। ये तो आ गया यहाँ तक, लेकिन इसमें हम कंफ्यूजन में ये है कि, एक मिनट में इसको परफॉर्म तो करवा दूं, जार कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम गलत ना कर जाए, सिर्फ इस वजह से मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ। इसमें क्या किया, W0 जोर विद Z1। ठीक है, Z1 कहाँ से निकल रहा है, रोट वर्ड हमने चला दिया W3 के ऊपर, सब्स्टिट्यूट वर्ड जला दिया, X1 जनरेट हुआ। ठीक है, तो अब आर कौन जो है, ऑफ 1 उठा लिया हमने, ये देखे 0 1 उठा लिया, तो बाकी को हमने 0 0 करना था। हाँ, बस ये एक स्टेप मुझसे रह गया था, अब सही है। ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू एज इट उठानी है और बाकी को 0 करना है हमने, बस थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन है। ये वापस आ गई चीज, ये हो जाएगा 0 0।
ठीक है, एक मिनट सबको टेक्स्ट बना दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये भी 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 और ये भी 0 0। अब क्या करना है हमने, इन दोनों को आपस में जोर करना है। ठीक है, इन दोनों को जोर करना है। अब जोर जो वाला जो कैलकुलेटर से कर रहे थे हम वही करेंगे अब क्योंकि मुझे तो ये कन्फ्यूजन हो रही थी और बेहतर था कि कन्फ्यूजन क्लियर करके आगे चला जाए। अच्छा जी, तो कैलकुलेटर ऑन कर लूं। ये भी कैलकुलेटर आ गया। अभी ये वैल्यूज मुझे आप नोट कर लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। तो C1 और C1 और 0 1, ये तो वही जवाब आएगा जो पहले आया हुआ था C0, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा है मेरे पास 16 और 0 0, 16 सॉरी 16 जोर 0 0, तो 16 ही आएगा जवाब। ठीक है, इस तरीके से बाकी जो जोर करेंगे वो भी वही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा करके दिखा देता हूं आपको। दूसरी अमाउंट है 6 2। ठीक है, 6 2 जोर 0 0, तो 6 2 ही आएगा मेरे पास ये भी जवाब। अच्छा, फिर मेरे पास लास्ट है 7 8, और 7 8 जोर 0 0, 7 8 ही रहेगा मेरे पास ये भी। ठीक है, तो अभी ये आपने याद करवाने, उधर मैं लिखता हूँ वैल्यूज अभी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, 0 0 हो गया। तो यहाँ पर 8 5 था, 7 1 7 9, तो आर कोन के बाद ये देखिए वही वैल्यू रही है, कोई फर्क नहीं हुआ। 8 5 का 8 5 रहा, 4 6 4 6 रहा, और 7 9 7 9 रहा। ठीक है, अच्छा, अब वर्ड 4 बनाने के लिए अब आखिरी काम क्या करना है हमने, जो W0 है उसको Z1 के साथ जार करना है, सेकंड जार होगा। अभी अभी याद रखिएगा, जो W0 है उसको Z1, ये जो Z1 अभी कैलकुलेट किया है हमने, इसके साथ इसको जार करवाना है सिर्फ अभी। अभी यहां पर मैं आपको लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये वैल्यू न्यू जो आई थी वो थी ये C0 और दूसरा था 16 62 और 7 8। तो अभी आखिरी काम हमने क्या करना है, W0 को इसके साथ जार करना है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, स्टेप 5 जार W0 विद स्टेप कौन सा था, 4। W0 को आपने जार करना है स्टेप 4 के साथ, जो अभी कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है, इसके साथ, तो ये वाली वैल्यू है मेरे पास बेसिकली W0 पे, इसको इसके साथ जार करवाना है। लेकिन अभी क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है, अभी ब्रेक नहीं ले रहे हम, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हम ब्रेक बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने ज्वाइन कर जाना है। सही है, सो नो ब्रेक, प्लीज ज्वाइन अगेन।